आज से लगभग 100 मिलियन साल पहले जब हमारी पृथ्वी का नजारा कुछ और ही था, इंसानों का यहां नामो निशान नहीं था और कुछ भयानक जानवर हमारी इस पृथ्वी पर राज कर रहे थे। और इन भयानक जानवरों का नाम था डायनासोर। ये ऐसे जीव थे जिसकी लंबाई बिल्डिंग्स से भी ऊंची होती थी। इसके अलावा इनका जबड़ा इतना ताकतवर होता था कि किसी को चबाने में ये मिनटों का समय भी न ले। और इनकी रफ्तार 90 किलोमीटर पर आवर होती थी। ये ऐसे जीव थे जो अगर आज हमारे सामने आ जाएं, तो शायद हम इंसान डर की वजह से ही जिंदा ना रहें। ये विशालकाय जीव हमारी पृथ्वी पर 170 मिलियन सालों से राज कर रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो इनका नामो निशान ही हमारी पृथ्वी से मिट जाता है। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो पृथ्वी पर रहने वाले सबसे ताकतवर जीवों का पूरी तरह से खात्मा हो गया। यह एक ऐसा समय था जब हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मौजूद था, जिसकी वजह से यहां पाए जाने वाले पेड़ पौधे आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा बड़े हुआ करते थे। कुछ कुछ पेड़ों की ऊंचाई तो इतनी ज्यादा थी कि ये 35 मंजिल की बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंचे होते थे। पृथ्वी को चारों तरफ से जंगलों ने घेर रखा था और इन जंगलों में निवास कर रहे थे ये दैत्य आकार जीव, जिन्हें हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। और इनमें से कुछ कुछ तो इतने ज्यादा विशाल थे कि एक दिन में कई कई सारे जंगलों को साफ कर दिया करते थे। उस समय हमारी पृथ्वी आज की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। हमारी पृथ्वी के कुछ हिस्सों में चूने के रेगिस्तान मौजूद थे, जिन्होंने लाखों सालों से बारिश को नहीं देखा था। और इन सूखे इलाकों में भी इन डायनासोर का ही राज चल रहा था। और अगर बात की जाए उस समय के हमारे भारत की, तो ये एशिया की तरफ बढ़ता जा रहा था। इसके अलावा हमारे भारत की जमीन हर वक्त आग की तरह तपती रहती थी। यहाँ जगह जगह ज्वालामुखियां फूट रही थीं और चारों तरफ लावा बिखरा पड़ा था। और यहाँ निवास कर रहे थे थारोसोरस इंडिकस। इसके अलावा कई किलोमीटर तक फैले हुए अमेरिकी रेगिस्तान में राज कर रहे थे टाइटेनोसोरस, जिनका वजन 20 हाथियों से भी ज्यादा था और जिनकी लंबाई 8 मंजिल की बिल्डिंग से भी ज्यादा थी। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां ये डायनासोर राज नहीं कर रहे थे। लेकिन ये नहीं जानते थे कि इनका अंत बहुत करीब है, जब ये बहुत ही आराम से हमारी पृथ्वी के ऊपर अपना जीवन गुजार रहे थे। तभी एक उल्कापिंड मौत बनकर उनकी तरफ तेजी से बढ़ता चला आ रहा था। पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए इस उल्कापिंड के कुछ टुकड़े चांद पर भी गिरे, लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स इसे अपनी तरफ नहीं खींच सका और हमारी पृथ्वी के नजदीक आते आते इसकी स्पीड और भी ज्यादा तेज हो गई। जैसे ही ये हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर हुआ, वायुमंडल के घिसाव की वजह से इसमें बहुत भयानक आग लग गई और यह 80,000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हमारी पृथ्वी से आकर टकरा गया। इस टकराव के कुछ मिनट पहले पृथ्वी पर अंधकार छा गया। इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर सभी जीव इस चमक की वजह से अंधे हो गए। और जैसे ही ये उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से आकर टकराया, तो एक बहुत भयानक विस्फोट हुआ। और इस विस्फोट से जो ऊर्जा निकली वो आज के 10 करोड़ परमाणु बम के बराबर थी। इस विस्फोट की वजह से जो गर्मी निकली उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था, जिसकी वजह से उसके आसपास के सभी जीव फौरन ही राख में तब्दील हो गए। इसके अलावा जिस जगह ये विस्फोट हुआ उसके 150 किलोमीटर तक की जमीन उछलकर अंतरिक्ष तक चली गई। इस विस्फोट की वजह से जो लहर बनी वो 550 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पूरी पृथ्वी पर फैलती चली गई। जमीन बहुत तेजी से हिलना शुरू हो गई। जमीन पर मौजूद पत्थर और धूल आसमान में उड़ने लगे। नदियों ने उल्टा बहना शुरू कर दिया। पृथ्वी पर मौजूद सभी जंगल पूरी तरह से तबाह हो गए। पहाड़ टूटकर बिखरने लगे। गर्मी की वजह से जो पत्थर हवा में उड़ रहे थे वो लावा में बदल गए। इस विस्फोट के संपर्क में आने वाला पानी भाप में बदलता जा रहा था। समुद्र उबलने शुरू हो गए। जानवरों का शरीर पकना शुरू हो गया। इस टकराव की वजह से जो हजारों टन मलबा पृथ्वी से अंतरिक्ष में पहुंच गया था
थोड़ी देर के बाद वो पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृथ्वी पर आग बनकर बरसना शुरू हो गया और जिस जगह भी ये मलबा गिर रहा था वहां सिर्फ विनाश ही विनाश देखने को मिल रहा था। ये टकराव इतना ज्यादा खतरनाक था कि जिसकी वजह से पृथ्वी अंदर से भी बुरी तरह हिल चुकी थी। पृथ्वी पर हर तरफ भूकंप के झटके आने शुरू हो गए। ये भूकंप इतना ज्यादा तेज था कि समुद्र का पानी हमारी पृथ्वी पर मौजूद रेत से मिलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से समुद्र में मौजूद जीवों को घुटन होना शुरू हो गई और धीरे धीरे समुद्री जीव भी मरना शुरू हो गए। विस्फोट वाली जगह से जो धूल मिट्टी और गर्मी पैदा हुई थी वो धीरे धीरे करके पृथ्वी पर चारों तरफ फैलती जा रही थी। चारों तरफ कुदरत ने तबाही मचा रखी थी। जानवर, पेड़ पौधे सभी का विनाश होना शुरू हो गया था। थोड़ी देर बाद धूल, मिट्टी और गर्मी का ये तूफान अफ्रीका तक पहुंच गया, जिसकी वजह से अफ्रीका में मौजूद चूने के रेगिस्तान वातावरण में मिलना शुरू हो गए और इस घटना की वजह से बादलों में जहर फैलने लगा। इस टकराव की वजह से समुद्र का पानी उछलकर बादलों से भी ऊंचा जा चुका था। पूरी पृथ्वी पर जगह जगह सैलाब आ रहा था। इस घटना को सिर्फ 5 घंटे ही हुए थे। इस वक्त पृथ्वी का टेम्परेचर कई 100 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका था। पृथ्वी पर मौजूद सभी जंगलों के अंदर आग लग चुकी थी। भूकंप की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी ज्वालामुखी फटना शुरू हो गए। धीरे धीरे करके पृथ्वी का टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी के ऊपर से खत्म होती जा रही थी और पृथ्वी पर मौजूद बर्फ पूरी तरह से पिघल चुकी थी। सभी नदियों ने बाढ़ का रूप ले लिया था। इस महाविनाश की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी विशालकाय डायनासोर का अंत हो चुका था और बाकी बचे थे तो सिर्फ जमीन में रहने वाले कुछ कीड़े मकोड़े और स्तनधारी जीव। इस भयानक विस्फोट की वजह से पृथ्वी की 70% आबादी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। इसके अलावा कुछ जीव हमारी पृथ्वी पर अभी ऐसे भी बचे थे जो समुद्र की गहराई में रह रहे थे, लेकिन इनका भी अंत बहुत जल्द होने वाला था। कुछ दिनों के बाद पृथ्वी के ऊपर मौजूद जहरीले बादल बरसना शुरू हो गए। ये एसिड रेन थी जिसकी वजह से समुद्र का पानी जहरीला होता चला गया। समुद्री जीवों ने भी मरना शुरू कर दिया। पूरी पृथ्वी धूल और मिट्टी से ढकी हुई थी, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी और ये पृथ्वी धीरे धीरे करके ठंडी पड़ना शुरू हो गई और कुछ महीने बाद इस पूरी पृथ्वी को बर्फ ने ढक दिया और इसके बाद शुरुआत हुई आइस एज की। अब ऐसे समय में हमारे पूर्वज डायनासोर के डर की वजह से जमीन में रहकर अपना जीवन गुजार रहे थे और जमीन के अंदर ही चीजों को खाकर जिंदा रहते थे, जिन्हें हम मैमल्स के नाम से जानते हैं। डायनासोर के अंत के बाद और पृथ्वी पर आइस एज आने के बाद भी हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रह रहे थे और देखा जाए तो इनका पूरा साम्राज्य पृथ्वी की सतह के नीचे चल रहा था। डायनासोर के अंत के बाद इन छोटे छोटे जीवों ने जमीन से बाहर आकर पृथ्वी की सतह पर रहना शुरू कर दिया, क्योंकि अब इन जीवों को मारने वाला पृथ्वी पर डायनासोर जैसा कोई जीव मौजूद नहीं था। इन विशालकाय डायनासोरों का विनाश हम इंसानों के विकास के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ। काफी समय के विकास क्रम के बाद ये स्तनधारी जीव बड़े होना शुरू हो गए। धीरे धीरे करके पृथ्वी का रूप बदलता जा रहा था। आज से लगभग 1 करोड़ साल पहले हिमालय जैसे कई सारे पर्वतीय क्षेत्रों में घास उगना शुरू हो गई। अब पृथ्वी का माहौल मनुष्यों के जीवन जीने लायक हो चुका था। हमारे पूर्वज यानी कि स्तनधारी जीव अब विकास करके बंदरों का रूप ले चुके थे और जीवन जीने के नए नए तरीके ढूंढ रहे थे। धीरे धीरे करके उन्होंने 2 पैरों पर भी चलना शुरू कर दिया। खाना खाने के लिए ये हाथों का इस्तेमाल करने लगे। इसके बाद ये समूह बनाकर रहने लगे और इन्होंने आग का भी आविष्कार कर लिया। इन्होंने अपनी बात को समझाने और समझने के लिए भाषा का भी इस्तेमाल सीख लिया और आज हम मनुष्य एक लंबे विकास क्रम के बाद इतने ज्यादा विकसित हो चुके हैं कि हम अपने जन्म से लेकर डायनासोर के अंत तक के बारे में सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप एक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा